हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, पेपर जो है आपका 60 अंक का रहने वाला है और आपको टाइम 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश आपका है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश आपका है सभी प्रश्न निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तीसरा निर्देश है आपका यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसका वास्तविक पेपर से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद आपको पेपर शुरू करना है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपके 1 से लेकर 5 तक हैं, 5 नंबर के, तो वो देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न जो है, एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपको पता ही होगा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। त्रिभुज आपका होता है ऐसा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? 1, 2, 3। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, घड़ी की एक सुई के 1/4 पूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो ऑप्शन ए है 4 समकोण, ऑप्शन बी है 3 समकोण, ऑप्शन सी है 2 समकोण, ऑप्शन डी है 1 समकोण। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 1 समकोण। नेक्स्ट है आपका, पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक। ऑप्शन ए है 7 - p, ऑप्शन बी है p - 7, ऑप्शन सी है 7p, ऑप्शन डी है p + 7। तो इसमें आपका सही जो आंसर है p + 7, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी आपको लगाना है। देखिए नेक्स्ट आपका है -6 + -2 का मान होगा। तो ऑप्शन ए है आपका 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है -8, ऑप्शन डी है -4। तो इसमें देखिए कैसा करना है आपको, -6 + -2 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। प्लस हो जाएगा तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। और बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो -8 जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 5वें नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को दर्शित करने वाली भिन्न है। तो देखिए आपको ये जो चित्र दिया गया है इसमें भिन्न बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1/3, ऑप्शन बी है 4/2, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 3/4। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है आपका? 1/3, क्योंकि 3 आपको बॉक्स दिए गए हैं, उनमें से एक जो है आपका पूरा भरा हुआ है। तो 3 तो आपके दिए ही गए हैं, तो 3 आपको नीचे लिखना है और जितने भरे हुए होते हैं वो ऊपर लिख देना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। तो देखिए रिक्त स्थान आपके कितने हैं? 6 से लेकर 10 हैं। पहला देख लेते हैं, वृत्त में रिक्त स्थान सममित रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में कौन सी सममित रेखाएं होती हैं? तो आपको लिखना है असीमित। वृत्त में असीमित सममित रेखाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग रिक्त स्थान होता है। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, घड़ी की एक सुई के 1/4 घुमावों के लिए समकोण की संख्या रिक्त स्थान होगी। तो घड़ी की एक सुई के लिए 1/4 घुमावों के लिए समकोण की संख्या कितनी होगी? तो 1 समकोण आपको लिखना है 1। नेक्स्ट आपका है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य सूत्र दिया उनका नाम क्या था? तो शून्य का सूत्र किसने दिया? तो आपको याद होगा आर्यभट्ट। आपको लिखना है आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपका जो लास्ट रिक्त स्थान है वह है 75 एवं 100 का गुणनफल रिक्त स्थान होगा। तो 75 एवं 100 का गुणनफल बताना है। 75 को 100 में गुणा करोगे तो कितना होगा? तो 7500 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 11 से लेकर 16 तक हैं, 2-2 नंबर के। तो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 12 का 75% ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 12 का 75% बताना है। तो किस प्रकार से आपको करना है? देखिए 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आंसर आपका होगा 9। तो इस प्रकार से 12 का 75% 9 हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है अपने आसपास के परिवेश में सममित दिखावटी या आकृतियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिख देना है, तो देखिए, तो 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका है कुर्सी और टेबल। सममित दिखावटी या आकृति के नाम लिखने थे तो आपको लिख देना है कुर्सी और टेबल। नेक्स्ट आपका है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का बताना था तो आप लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5, फिर इन सभी को जोड़ देंगे। इसके बाद देंगे तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा 3 होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर आपको लिखना है औसत समय बराबर 6 + 5 + 7, 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, ये बता रहे हैं इधर पे। इसके बाद बटे पे 3 कर देंगे, फिर 18 बटे 3, तो 3 से 18 को काटेंगे, 30 × 18, 6 घंटे, यानी कि इसलिए सुशील के प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय 6 घंटे है। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिनकी रेखित सममिति और घूर्णी सममिति दोनों हों। तो देखिए 15वें नंबर के प्रश्न में लिख दीजिएगा x और h, hx। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ ज्यामिति में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। चतुर्थ ज्यामिति में जो शीर्ष और किनारे होते हैं तो देखिए लिखना है 4 शीर्ष और 6 किनारे। इस प्रकार से 16वीं का उत्तर लिख देना है। इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 17 से लेकर 22 तक हैं। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है 5x बटे 2 = 10 को हल कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। देखिए आंसर आपको इस प्रकार से कर देना है 5x बटे 2 = 10, 5x = 10 और ये जो 2 हैं ये इंटू में आ जाएंगे। फिर आपका हो जाएगा 5x और 10 का 2 में गुणा कर देंगे तो 20। तो देखिए 5x = 20 हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है x = 20 बटे 5, जो वो 5x थे तो x बराबर हो जाएगा 20 और 5, x बराबर हो जाएगा 20 और 5 जो है बटे में आ जाएगा। तो 4 से आप तो 5 4 जा 20 होता है, तो आपका आ जाएगा x = 4। ये आपका 17वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 18वें नंबर का प्रश्न 103 गुणित 107 में आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए गुणा कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा। नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका इस प्रकार से देख लीजिए अच्छे से और सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रूही को वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसने यह कितने रुपए में खरीदी थी। तो इसका देख लेते हैं आंसर आपका। देखिए 19वें नंबर के प्रश्न का आंसर आपका इस प्रकार से है। देखिए आंसर देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखेंगे एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। पहला आपका वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। तो इसमें आपको एक वृत्त खींचना है। तो देखिए किस प्रकार से करोगे आप। तो देखिए इस प्रकार से आपको वृत्त बनाना है। यह वृत्त का केंद्र और यह वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार से 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। 14, 17, 13, 15, 20, 13, 15, 14, 15। तो इसमें आपको बहुलक और माध्यक ज्ञात करने हैं। तो इसका आंसर है आपका बहुलक बराबर 15, माध्यक बराबर 15। बहुलक और माध्यक 15 है। इस प्रकार से आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय रुपये 12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है आपका लंबाई बराबर 250 मीटर, बाड़ की लंबाई बराबर 2 ब्रैकेट में 250 प्लस 175 इक्वल टू 2 इंटू इनको जोड़ देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद इनको इंटू कर देना है। आपकी आ जाएगी 175 मीटर
और कुल खर्च आपका जो हो जाएगा देखिए 10,200 रुपये। इस प्रकार से आंसर लिख देना है 22वें नंबर के प्रश्न का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके हैं, इसके बाद आपके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके 23 से लेकर 26 तक, इनके जो आंसर्स हैं वह आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।